नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाधिकार टीवी न्यूज़, जन जन की आवाज़। और इस वक्त मैं आपके साथ हूं ज्ञानू कुमार दीक्षित। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गीतांजलि वर्मा है। आपके पिता का क्या नाम है? मेरे पिता का नाम शिव गोविंद वर्मा है। आपको आपकी जो और आपके पति का क्या नाम है? मेरे पति का नाम गौरव सिंह उर्फ लकी है। तो आपको किस प्रकार की समस्या है जो आप इतना मतलब दुखी हैं? मुझे समस्या यही है कि मुझे मेरा पति चाहिए। ये कहानी 1 साल की हो चुकी है। मुझे धोखे में, मुझे भ्रम में, मुझे हर एक स्थिति में रखा जाता था। मुझे इनके घर से कोई चीज़ ऐसी नहीं कि कभी कोई सपोर्ट दिया जाता हो। उससे पहले भी मैंने प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र के बाद सुलह समझौता इन्होंने किया। और जिस घर में मैं हूँ, मैं बेचू पहलवान वाली गली में किराए में, सबसे पहले ये आनंद पॉली क्लिनिक जहाँ खुला है वहाँ मैं 1 महीने रही हूँ। उसके बाद आनंद पॉली क्लिनिक खुलने की वजह से मैं सामने वाले घर में शिफ्ट हो गई। तब से हम दोनों यहीं रह रहे हैं। लेकिन जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ, इन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन में जाऊंगा, लेकिन मैं रात में आ जाऊंगा। आते भी थे, सपोर्ट करते थे। इलेक्शन में मैंने भी ड्यूटी की है, ऐसा नहीं कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, सपोर्ट किया है। लेकिन फिर भी 6-6 दिन, 7-7 दिन नहीं आते थे। तो मैं ये कहती थी प्लीज़ आज तो आ जाओ, रात में कौन सा इलेक्शन होता है। तो बहुत सारी बातें ऐसे चलती रहती थी। इलेक्शन के बाद 1 मई में मेरी एनिवर्सरी थी। मैंने कहा अब आज तो आ जाओ, आज तो एनिवर्सरी है। तो आए, रुके, फिर दूसरे दिन वोटिंग थी, चले गए। और काफ़ी गालियाँ उस दिन जब हार गए तो मुझे काफ़ी गालियाँ दिए कि अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, कुछ भी, मैं सब छोड़ सकता हूँ। इनके पिता की हार जैसे लग रहा था कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार है। चले गए। फिर कुछ दिन बाद इन्हें समझ में आया, आए, रहे। इनकी बहन की इंगेजमेंट फिक्स हो गई। मैं इसी जगह जीने पे बैठी थी तो मुझसे कहने लगे कि तुम अपने घर चली जाओ और 2-4 दिन रहो। मैंने कहा क्यों? तो बोलने लगे कि मेरी बहन की शादी इंगेजमेंट है, मैं वहाँ जाऊँगा। तो मैंने कहा इंगेजमेंट है तो मुझे भी तो जाना है, मैं भी चलूँगी। तो कह रहे नहीं, तुम्हें नहीं बुलाया जा रहा है। मैंने उस टाइम कुछ नहीं कहा क्योंकि 3 दिन का समय था, मैं कुछ नहीं बोली। जिस दिन इंगेजमेंट थी, ये जा रहे थे तो मैंने यही 1 दिन पहले ही चले गए थे। 23 मई में इंगेजमेंट थी और ये 22 मई में चले गए थे। मैंने बोला कि जिस दिन इंगेजमेंट थी मैंने इन्हें कॉल किया कि मैं तैयार होके बैठी हूँ, आ जाओ मुझे लेने, मैं तैयार हूँ। यहीं पास में मामा एक होटल पड़ता है, वहीं पे इंगेजमेंट कराई गई थी। फिर भी मैं अपने आप से इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरी छवि इस तरह से बना दी कि वो इस तरह की बज़ात है, वो कुछ भी कर सकती है, शादी तोड़वा सकती है, ये करवा सकती है, इसलिए मैं कुछ नहीं गई। फिर ये जब लौट के आए तो मैं बहुत रोई कि मेरी बस इतनी ही रिस्पेक्ट थी। दूसरे दिन आए, मैंने कहा यार प्लीज़ मुझे अब शादी में तो ले ही चलोगे ना? तो कहने लगे देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, बात करता हूँ, ले चलेंगे कि नहीं ले चलेंगे। फिर मैं रोज़ कहती थी बात बनी, तो कह रहे नहीं अभी बात नहीं की। मैंने सबसे प्रयास किया, कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जिससे मैंने बात नहीं की, अगर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। लेकिन शादी होने के बाद हर रिश्तेदारी का मेरे पास कॉल आया, हर रिश्तेदारी का, कि अब शादी हो गई, अब तुम क्या चाहती हो, तुम नहीं आई शादी, मुझे बहुत दुख हुआ। ऐसे ऐसे उल्टी उल्टी बातें बोलने लगे। मैंने कहा मैं नहीं आई है, मुझे बुलाया नहीं गया, मैं तो रो रही थी, सब कुछ कर रही थी। मैंने इनसे कहा कि प्लीज़ मुझे ले चलो, तुम तुम पति हो मेरे, मुझे सम्मान दो कि मैं अपनी बीबी के साथ में आऊँगा। मेरी बीबी नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊँगा, ऐसा कहना चाहिए तुम्हें। देखो मेरी समाज में इज्जत हो, तुम्हारे घर में इज्जत हो, तुम इज्जत नहीं दे रहे हो। तो कह रहे तुमने काम ऐसा किया है, तुम थाने गई थी। मैंने कहा मैं थाने गई थी, मैंने सब कुछ वापस तो ले लिया, क्या हो गया? फिर बातें ऐसे चलती रहे। बहन की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई। मेरे दिल को इतना धक्का लगा कि पता ही मेरा यही वजूद है। बहुत सारी बातें मैंने कहा कि ठीक है, अगर यही लगता है तो ठीक है, तुम तलाक देना चाहते हो दे दो तलाक, कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी दे दूँगी। तो मुझसे तलाक भी लेने आए थे कि चलो सीतापुर तलाक दे देते हैं। मैं यहीं बैठ के रोने लगी कि नहीं, कहना अलग बात है, मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं छोड़ सकती आपकी तुम्हें। शादी कब हुई? मेरी शादी 1 मई 2019 को हुई थी। हुई आपकी जब शादी हुई, शादी के कितने दिन तक आपका पति पत्नी का जो संबंध रहा? आज तक था, केवल 2 महीने से नहीं है। 2 महीने से ये विवाद 28 पैदा हुआ? जी, 2 महीने से परमानेंट नहीं रह रहे। विवाद तो थोड़ा थोड़ा छिड़ गया था, लेकिन पति पत्नी वाला हमेशा सब कुछ रहा, ऐसा नहीं है।
नहीं, इनका नहीं भी मन करता था तो मैं ज़बरदस्ती। जो आपके इसमें डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं कि गर्भपात में कराया गया, जी, इसमें धक्का दिया गया, किसने धक्का दिया था आपको? धक्का मैं ऊपर खड़ी थी, मेरे पति जो थे उन्होंने अब धक्का मुझे दिया या उनसे लग गया क्या है, मैं बड़बड़ा के नीचे आ गई, फिर मैं बैठ गई। आपने इलाज कहाँ कराया इसका? मैंने फिर कविता बंसल है उनके पास में गई और मैंने उन्हें ये कहानी बता दी कि बंदर आया था, बंदर को देख के मैं जल्दी जल्दी उतर गई और मैं क्या कहती, बंदर को उतर गई। मेरी चोट भी लगी थी तो मैं बैठ गई थी, कह रहे चलो ऑफिस, मैंने कहा अभी रुक जाओ थोड़ी देर में चलेंगे। जब लौट के मैं आई तो वो ख़राब हो चुका था, मैं डर गई, मैं नीचे उतर के गई, मैंने मम्मी से कहा मम्मी मुझे ऐसी ऐसी दिक्कतें हो गई हैं, मुझे ये हो रहा है। तो मम्मी ने कहा गौरव इन्हें तुरंत ले जाओ। बस मेरे पति मेरे साथ लखनऊ गए, वहाँ TBS वगैरह कराया, काफ़ी बहुत परेशान रहे, उन्हें बहुत दुख हुआ, वो रोए उस बच्चे के लिए, लेकिन घर से कोई नहीं आया। मैं एक रात पूरा भरती रही बाराबंकी के उसमें, लेकिन कोई नहीं आया। अच्छा, आज जब थाने गए आप, थाने में प्रार्थना पत्र दिया तो वहाँ पर क्या बताया आपको? वहाँ कुछ नहीं बताया, बस उन्होंने ये कहा कि आप प्रार्थना पत्र दे दीजिए, आपकी पहले काउंसलिंग होगी और तब जाके कहीं कुछ हो पाएगा, इसमें कोई डायरेक्ट थोड़ी ना कुछ हो जाता है। फिर मैंने उनसे बताया कि आज मैं गई तो उन्होंने मुझे मारा है, मेरा हाथ पकड़ा है, जो वीडियो मैंने वायरल की थी, मेरे ससुर की बातें सबने सुनी है, मैंने सब तरह से कोशिश कर ली है कि मुझे अपना लिया जाए। इन्होंने मुझसे जो जो कहा कि तुम ये लिख के दे दो कि जो मैंने इल्ज़ाम लगाए थे वो झूठे थे, ये थे या वो थे, तो मैंने ये तक भी करने के लिए मैं तैयार हो गई। मैंने कहा कि मुझे अपनी सिर्फ गृहस्थी बचानी, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगी। तो कहने लगे ठीक है दे दो, मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। लिख के दे दिया, आए रहे 2 रात, लेकिन छत पे वो सोए। तो मैं सुबह उठी, मैंने कहा कि तुम रह रहे हो, तुम रह नहीं रहे हो मेरे साथ, तुम क्या कर रहे हो तुम? तो कह रहे क्यों, मैं सो नहीं सकता छत पे, मैं सो नहीं सकता छत पे। मैंने कहा यार तुम वही चीज़ हो गई ना कि तुम बात नहीं मान रहे हो मेरी। अब कैसे क्या तुम्हें मैं समझाओ कि तुम मेरे साथ रहो, मुझसे हंसो बोलो, मैं पूरे टाइम अकेले रहती हूँ, तुम नहीं बोलोगे कौन बोलेगा, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा, किससे मैं अपना दुख कहूँगी। चलिए ठीक है, 2 दिन बाद सब कुछ सही हो गया थोड़ा थोड़ा, फिर आते थे चले जाते थे, 10 दिन बाद आते थे फिर चले जाते थे, लेकिन 28 अगस्त के बाद से आज तक नहीं आए। अब आप थाने में एप्लीकेशन दिया, आपको न्याय नहीं मिला? नहीं, अभी तो मुझे कोई न्याय नहीं मिला। कह रहे कि हर चीज़ तुरंत थोड़ी ना हो जाती है, सब चीज़ों का नहीं, टाइम कई प्रार्थना पत्र दिए गए, कई प्रार्थना पत्रों का निस्तारण तो हुआ नहीं। किसी चीज़ का निस्तारण आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पति मुझे हमेशा बहला फुसला के समझा देते हैं कि तुम ऐसा ना करती तो ऐसा हो जाता। 2 महीने से मुझे ये बता रहे हैं कि मैं रहूँगा, वो ये नहीं कहते हैं कि मैं नहीं रहूँगा, कहते हैं आऊँगा, मैं सब सही कर लूँगा तब आऊँगा। क्या आखिर सही करने में लगे हुए 2 महीने से कि अपनी बीवी तक की याद नहीं है उन्हें।